Hello everyone. In our last class, we discussed about sets, definition of sets, representation of sets, and types of sets. Now, some important examples of sets used particularly in the field of mathematics. कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं स्पेशल नोटेशन, ये 5th 6th 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं. द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. आप जानते हैं व्हाट्स नेचुरल नंबर. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर भी क्या है? एक सेट है. नेचुरल नंबर्स का सेट, इट्स 1 2 3 एंड सो ऑन, and noted by capital N. Natural number. The set of all whole numbers. whole numbers का set, whole numbers आप जानते हैं, all counting numbers with 0 are whole numbers. That's noted by capital W. The set of all integers. Integers, all counting numbers with 0 and negative of counting numbers are integers, noted by I or Z. The set of all rational number. Rational number, any number which is of the form P upon Q. P and Q are integers, co-prime integers, and Q is not equal to 0. Then noted by the set of rational number, noted by Q. The set of irrational number, not in the form of P by Q, noted by T. The set of all real numbers. Real number is the set of union of rational and irrational number, noted by R. The set of all complex number. Complex numbers, imaginary numbers, noted by C. The set of positive integers. Integers को Z से नोटेट करेंगे और इस पे प्लस लगा दें तो ये नोटेशन है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए. तो ये हम नेचुरल होल इंटीजर्स, ये नंबर सिस्टम सारा अप टू 10th स्टैंडर्ड पढ़ के आए हुए हैं. ये इनके नोटेशन हैं जो हम सेट के टॉपिक में, अदर टॉपिक्स में यूज करेंगे. जहां भी ये लिखा हुआ है कि दिस एलिमेंट x बिलोंग्स इन n, दैट मीन्स x इज ए नेचुरल नंबर. x बिलोंग्स इन w, दैट मीन्स x इज ए होल नंबर. x बिलोंग्स in Z, that means x is an integer. x belongs in R, that means x is real number. x belongs in Z plus, that means x are positive, x is positive integer. तो ये आपने ध्यान रखना है. कुछ एग्जाम्पल्स हैं. और नेचुरल नंबर ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है. होल नंबर इनफाइनाइट सेट है. ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस देखिए बेसिक पॉइंट पे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स. कौन से इनमें से सेट हैं? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिनके बारे में सभी का आंसर सेम है, वो क्या होगा? सेट होगा. जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स का सेट, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ये सारे जो हमने ऊपर किए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो क्या द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज ए सेट? यस, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज ए सेट. द कलेक्शन ऑफ हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया. इंडिया में हॉकी प्लेयर्स का कलेक्शन. तो हम क्या करेंगे? हॉकी प्लेयर्स की लिस्ट बनाएंगे कि वो इंडिया के हैं. तो क्या ये कलेक्शन यूनिवर्सल ट्रूथ होगा? दैट मीन्स क्या ये स्टेटमेंट सेट है? यस, इट इज ए सेट.
द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। गुड हॉकी प्लेयर्स, ये हमने लास्ट क्लास में किया था कि जब भी हम किसी भी वैल्यू की क्वालिटी की बात करते हैं, जो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, गुड हॉकी प्लेयर्स, रिच पर्सन, ये सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ऑनेस्ट पर्सन, तो ये जब क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, दैट्स नॉट ए सेट, ये आपका सेट नहीं है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, इसको कैसे लिखते हैं? लास्ट क्लास में किया था कि लेट, सेट का नेम गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट लिखिए कि x सच दैट। x क्या है? x पर क्या कंडीशन लग रही है? आप देख रहे हैं 2 4 6 8, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 के मल्टीपल में है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 2n। नाउ फाइनाइट सेट है तो उसकी लिमिटेशन लिखिए, फाइनाइट सेट नहीं है तो n की क्या वैल्यू ले रहे हैं? n की वैल्यू 1, n is 2, n is 3, दैट मीन्स n इज ए नेचुरल नंबर बिलोंग्स इन n। सेट बिल्डर 4। सेकेंड, रूल को पहचानना है, रीजनिंग पार्ट है, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, it's 1/2 square, 1/2 cube, 1/24, 1/25, 1/2 raised to power 6, तो क्या बनेगा ये? x such that x equal to 1/2 raised to power n, and it's a finite set, that means n की लिमिट है, n is greater than equal to, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, अप टू 2 raised to power 2, 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to power 6, लेस देन इक्वल टू 6, फाइनाइट सेट है, एंड n बिलोंग्स इन, कैसे नंबर है? 2 3 4 5 6, नेचुरल नंबर है, तो ये हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म, जो लिस्टिंग फॉर्म हम बनाते हैं, टेबुलेशन फॉर्म जो टेबुलर फॉर्म है, वो हमारी रोस्टर फॉर्म है। तो इनमें हम सेट को कैसे लिखते हैं? इट्स कर्ली ब्रैकेट, एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करते हैं। अब देखिए, x² इक्वल टू 9 एंड 2x इक्वल टू 4, x की वैल्यू पुट करनी है, x कोई भी रियल नंबर है, तो इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। इट्स x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 निकल रहा है, और x² इक्वल टू 9, जो हम यहाँ पर 2 पुट कर रहे हैं, तो क्या 2 का स्क्वायर आपके पास 9 आ रहा है? हम यहाँ देखेंगे कि 2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, 2 का स्क्वायर 4, दैट्स नॉट इक्वल टू 9, तो क्या इसका कोई ऐसी x की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे? नो, दैट मीन्स इट इज ए नल सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, या हम इसको 5 से भी नोटेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, x इन इंटीजर, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, 9/2, इंटीजर्स लेने हमने। -1/2 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 0.5, इट्स 4.5, इसके बीच में जो इंटीजर्स हैं उनको हम ये लेंगे ओनली इंटीजर्स। इट्स -0.5 से पॉजिटिव डायरेक्शन में, इट्स 0 1 2 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट? इनमें से कौन से नल सेट है? नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो आप यहाँ देख रहे हैं, नल सेट को हम 5 से नोटेट करते हैं, ओनली कर्ली ब्रैकेट से नोटेट करते हैं, बट here phi is an curly bracket, that means phi is an element of this set, that means it is not a null set, it is a singleton set. It's x plus 3 equal to 3, value of x is 0, solve करें,
x plus 3 is equal to 3, value of x equal to 0. That means 0 is an element of this set. It is not a null set. y cube equal to 27, y equal to 2. y equal to 2 पुट करिए, 2 का क्यूब 8. 8 is y equal to 2 पुट करें, 2 का क्यूब 8 not equal to 27. That means no value of y satisfying this equation. That means it is a null set, empty set. 5. One last example. In the following sets, whether a equal to b or not. हमने देखना है कि a की वैल्यू b की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है. फर्स्ट केस, सेट A सेट B के इक्वल है या नहीं है. सेट A हैविंग एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10. लिस्टिंग फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म. x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10. अब ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है. रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे रफली कि पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू 10. इट्स 2, 4, 6, 8 इक्वल टू 10. हमने देखा इसके एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 सेम एलिमेंट है. दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ A आर इन B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B आर इन A. दैट मीन्स दीज आर इक्वल सेट्स. यस. x such that x less than equal to 2 and x is an integer. x जो है वो 2 से लेस है और x एक इंटीजर है. मॉडुलस ऑफ x लेस देन 2, तो इंटीजर पुट करिए और उसकी वैल्यू 2 से लेस हो. हम यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 मॉडुलस 0 लेस देन 2. -1 पुट करेंगे, -1 मॉडुलस लेस देन 2. +1 पुट करेंगे, 1 मॉडुलस लेस देन 2. 2 पुट करेंगे, 2 के इक्वल हो जाएगा. इससे ग्रेटर वैल्यू लेंगे, नॉट लेस देन 2. दैट मीन्स इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमने लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इससे आपके एलिमेंट आए -1, 0, 1. सेट बी के एलिमेंट्स हैं -1, 1. क्या दोनों इक्वल है? नो. दैट मीन्स दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल. थर्ड देखिए, ए बी सी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सी ए बी ए एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. यहां हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, चेंज द प्लेस ऑफ एलिमेंट्स एंड रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स हैव नो इफेक्ट ऑन द सेट. तो इसको हम सही वे से लिखें तो इसके एलिमेंट्स सी ए रिपीट है, सिंगल टाइम लिखेंगे. बी इसके सभी एलिमेंट सेट ए में हैं. दैट मीन्स दीज टू सेट्स आर इक्वल. और इसी के बेस पर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी.